हेलो स्टूडेंट। तो आज जो लेक्चर अपन लेने वाले हैं वो क्लास 9 से रिलेटेड है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम क्लास 9th। और चैप्टर का जो नेम है आपके दिख रहा है आपको, नंबर सिस्टम। ठीक है, अब इस चैप्टर में फर्स्ट जो आप पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे आप सबसे पहले? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है भाई? तो रेशनल नंबर आपके पास सिंपल सा होता है, जैसे कोई भी नंबर्स है उसको अगर आप p/q फॉर्म में आप अरेंज कर दो तो वो नंबर आपका क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब p और q होते क्या हैं? तो p और q के लिए कंडीशंस होती है कि p और q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, और p और q इंटीजर्स साथ में जो q होता है ना उसके लिए कंडीशन होती है कि q जो है वो ज़ीरो ना हो। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बनेगी आपके पास, वो ये बनेगी, फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, वेयर p एंड q आर, अभी बताया मैंने p और q क्या होते हैं? p और q आपके पास होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, एंड जो आपके पास q है उसके लिए क्या कंडीशन बताया मैंने? q जो है वो ज़ीरो कभी भी नहीं होता। अब इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स आपको याद होना चाहिए कि इंटीजर्स होता क्या है। तो इंटीजर्स आपके पास जितने भी आपके पास नंबर्स हैं, होल नंबर्स प्लस इसके साथ जितने भी आपके पास सॉरी ये तो सारे प्लस में होते हैं, इस साइड तो है ना, तो +3 4 अप टू इनफाइनिट, और इधर आपके पास -1 -2 -3। तो जितने भी आपके पास पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, नेगेटिव काउंटिंग नंबर और ज़ीरो को मिलाकर जो भी नंबर्स बनते हैं उसे बोलते हैं इंटीजर्स। तो p और q की जो वैल्यू आती है भाई वो एक तरह से आपके पास आती है इंटीजर्स फॉर्म में। जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल्स लिया मैंने, जैसे मुझे p/q बनाना है फॉर्म। ओके, अब p/q फॉर्म बनाना है तो p और q की जगह आपके पास इंटीजर्स आ सकते हैं, मतलब ये वाली कोई सी वैल्यू आ सकती है। तो मैं यहाँ -9 ले लेता हूँ, यहाँ -4 ले लेता हूँ। तो ये देखो इसी में से मैंने नंबर्स लिए, तो ये एक आपके पास रेशनल नंबर है। इट इज़ अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये p और q दोनों जो है वो इंटीजर है। इसके अलावा मैं और कुछ भी डिफरेंस वैल्यू ले सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ लिया पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव में जैसे कि मैंने ले लिया 5 इसके आगे जाएगा तो 5 आएगा। और मैंने यहाँ ले लिया जैसे कि कुछ नेगेटिव नंबर जैसे -2, तो ये आपके पास रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर भी ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है। इसके बाद जैसे कि मैंने लिया 2, तो ये रेशनल नंबर है ही नहीं है, ये रेशनल नंबर है। अब आप कहोगे कि ये तो p/q फॉर्म तो है ही नहीं, तो ये p/q फॉर्म अपन इससे बना सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर में क्या लगाकर? 1 लगाकर। ओके, तो ये भी रेशनल नंबर है, इट इज़ अ रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ ज़ीरो की मैं बात करता हूँ, या 0/2 की बात करता हूँ मैं। तो देखो ये भी रेशनल नंबर है। देखो ऊपर 0 जो है वो भी इंटीजर में आता है और 2 जो है वो भी इंटीजर में आता है, तो ये भी इंटीजर है। ये एग्जाम्पल्स चल रहे हैं ना। इसके अलावा अब मैं बात करूँ, इसका थोड़ा रिवर्स कर देता हूँ, मैं इसका अपोजिट कर देता हूँ। ठीक है, रेसिप्रोकॉल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकॉल लिया तो ये आया रिजल्ट। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, मतलब नीचे की तरफ, मतलब q की जगह 0 आ रहा है, लेकिन q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। भले आप ऊपर 0 बना सकते हैं लेकिन 0 नहीं बना सकते, तो इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में कभी भी आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो आपने समझा क्या रेशनल नंबर होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ q 0 नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ रेशनल नंबर के लिए सिंपल सा आपके पास एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद आपके पास इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कि आपके पास 2 रेशनल नंबर देगा और 2 रेशनल नंबर्स के बीच एक न्यू रेशनल नंबर आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो उसको कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए भी मेथड होता है। तो न्यू हेडिंग आपके पास होगी, तो न्यू, और ये हेडिंग है आपके पास न्यू रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। ठीक है भाई, तो इसके लिए आपके पास अगर 2 रेशनल नंबर दे रखे और आपसे कहें कि एक न्यू रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने के लिए सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला होता है हाफ, फिर ब्रैकेट, फिर आपके पास होता है फर्स्ट रेशनल नंबर प्लस
सेकेंड रेशनल नंबर। ओके, तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है हाफ ब्रैकेट फर्स्ट रेशनल नंबर प्लस सेकंड रेशनल नंबर। इसको शॉर्ट फॉर्म में चाहे हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ फर्स्ट रेशनल नंबर को आप डिनोट कर सकते हो ए से एंड सेकंड रेशनल नंबर को आप डिनोट करते हो बी से। तो बीच में साइन प्लस का लगा देंगे। तो आपका शॉर्ट फॉर्म में अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ ए प्लस बी। ओके, तो ये आपके पास इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब क्वेश्चन से लेते हैं और क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज आपकी 1.1। ओके, तो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है क्या, इसमें आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कुछ लिखा हुआ है ऐसे, इज़ ज़ीरो और रेशनल नंबर, ज़ीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं है, पहले तो ये बात कर रहे हैं। तो देखो बात करिए फर्स्ट क्वेश्चन की, इसने कहा है इज़ ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। तो चेक करते हैं कि ज़ीरो रेशनल नंबर है या नहीं है। तो देखो भाई ज़ीरो की बात करते हैं तो ज़ीरो को अरेंज करते हैं। तो ज़ीरो को मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या लगा सकते हैं, 1। तो देखो भाई ये P अपॉन Q फॉर्म आ गई, P की जगह भी इंटीजर और Q की जगह भी इंटीजर। कंडीशन क्या होती है कि Q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या Q की जगह ज़ीरो है क्या, यहाँ तो P की जगह ज़ीरो है। तो P की जगह तो ज़ीरो आ सकता है लेकिन Q की जगह ज़ीरो कभी नहीं आ सकता। तो यहाँ Q की जगह ज़ीरो नहीं है, मतलब ये एक रेशनल नंबर होगा नहीं होगा। तो लिख देंगे यस ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। तो आंसर आपके पास आ जाएगा यस ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। अब इसके बाद उसने कहा है कैन यू राइट इट इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो इसे हाँ P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट इट इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। राइट इट इन फॉर्म ऑफ P बाय Q। अब P बाय Q में इसको आपको लिखना है, तो ये लो P बाय Q में इसको आप लिख दें। तो P बाई Q में कैसे लिखेंगे, ये लो 0,1 आया नहीं आया P बाई Q की फॉर्म में। अब P बाई Q के बाद उसने कहा कि P बाई Q की फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो P और Q क्या इंटीजर है, तो एक क्वेश्चन और उसने कहा है तो लिख देंगे यस P एंड Q आर इंटीजर, ये भी उसने बोला है। तो ये लो इसके ये आंसर्स आ गए। और उसने कहा कि Q जो है वो ज़ीरो तो नहीं है ना, देखो Q ज़ीरो है क्या, नहीं है, तो यहाँ Q ज़ीरो भी नहीं है। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है भाई, अब लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन आपके इस चीज़ से रिलेटेड है, तो इस फॉर्मूले को एक बार देख लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास कुछ इस तरह से है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन, जो आपकी बुक से है एनसीईआरटी बुक से, मैं वो वाला बता रहा हूँ, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ये क्वेश्चन आपके बुक्स में है। इसमें क्या है, थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में। तो आपके क्वेश्चंस ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें बोला है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन में आपके पास जब भी ऐसी बात आ जाए कि आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, सबसे पहला काम यही है कि आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है। और आपको किसके बीच 6 रेशनल नंबर निकालना है, 3 एंड 4 के बीच। तो आप इनके दोनों एंड पे जो नंबर गिवन है उनको लिख दोगे। अब इनके बीच आपको 6 रेशनल नंबर निकालना है। आपको निकालना क्या है, 6 रेशनल नंबर, ये आपको फाइंड करना है भाई। ये लो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसको फाइंड कैसे करें, तो आपको 2 नंबर दे रखे, तो इनके लिए आप एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो आप पहले तो निकालोगे फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन, पहले इन दोनों के बीच निकाल लेते हैं। तो 3 एंड 4 इनके बीच मुझे रेशनल नंबर निकालना है। तो इनके बीच रेशनल नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला अभी बताया मैंने, हाफ, फिर ब्रैकेट में फर्स्ट रेशनल नंबर, फिर सेकंड रेशनल नंबर। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो A मतलब फर्स्ट रेशनल नंबर, और यहाँ फर्स्ट रेशनल नंबर आपके पास है 3, B मीन सेकंड रेशनल नंबर, और सेकंड रेशनल नंबर आपके पास है 4। इसको सोल्व करोगे आप, तो सोल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 7। और अब देखो 2 से 7 कट नहीं रहा है, तो बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 1 जा 7, और डिनोमिनेटर में कौन है 2। तो आपके पास फर्स्ट रेशनल नंबर आ चुका है, और फर्स्ट रेशनल नंबर आपके पास क्या मिला, 7/2। ओके भाई, फर्स्ट मिल गया। अब मुझे निकालना है सेकेंड रेशनल नंबर। क्या निकालना है, सेकेंड रेशनल
नंबर मुझे फाइंड करना है। तो सेकेंड नंबर जो है वो कैसे फाइंड करें? तो सेकेंड रेशनल नंबर जो है वो क्या आप इन दोनों नंबर्स के बीच फाइंड कर सकते हैं या इन दोनों के बीच फाइंड कर सकते हैं? तो ऐसा करता हूँ, सेकेंड रेशनल नंबर में इन दोनों के बीच निकाल लेता हूँ। अब थर्ड जो निकालूंगा वो इन दोनों के बीच निकाल लूँगा मैं। ठीक है, तो सेकेंड रेशनल नंबर निकालने के लिए मुझे किन किन के बीच चेक करना पड़ेगा? बिटवीन 3 एंड 7/2। तो इनके बीच मुझे सेकेंड रेशनल नंबर फाइंड करना पड़ेगा और इसके लिए फॉर्मूला वापस लगाएंगे, हाफ a प्लस बी। अब देखो यहाँ भाई, हाफ तो एज इट इज़, ए मीन होता है फर्स्ट रेशनल नंबर, और फर्स्ट रेशनल नंबर अब कौन बन गया? फर्स्ट रेशनल नंबर 3 बन गया, प्लस सेकंड रेशनल नंबर अब कौन बन गया? 7/2। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 7/2। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व करते हैं। अब प्लस में फ्रैक्शन है, तो प्लस माइनस में जब भी फ्रैक्शन आती है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेने के लिए सबके डिनोमिनेटर पता होना चाहिए आपको। तो इसका डिनोमिनेटर पता नहीं था, तो इसके डिनोमिनेटर में आपने 1 यूज़ कर लिया। अब इसके बाद इन दोनों का एलसीएम आएगा 2। 1 की टेबल में 2 टाइम आता है, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 2 की टेबल में 2 1 टाइम, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7। इसके बाद ये 1/2 एज इट इज़, इन दोनों को आप प्लस करोगे तो 13, और डिवाइड में आपके पास 2। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 1 × 13 एंड 2 2 × 4। तो आपके पास सेकंड रेशनल नंबर आ चुका है, और सेकंड रेशनल नंबर आपके पास आया था इन दोनों के बीच। तो यहाँ लिख दूंगा मैं डायरेक्ट। 2 मिल चुके हैं, अब मुझे निकालना है थर्ड रेशनल नंबर। क्या निकालना है? तो आपके पास थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन, अब देखो थर्ड रेशनल नंबर किसके बीच निकाल लेते हैं? इन दोनों के बीच निकाल लेते हैं। तो 7/2 एंड 4, बिटवीन 7/2 एंड 4। तो फॉर्मूला वही यूज़ कर लेते हैं, हाफ फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। अब यहाँ देखना, हाफ एज इट इज़, और फर्स्ट जो नंबर है कौन हो गया इस बार? फर्स्ट नंबर 7/2, और सेकंड नंबर इस बार कौन हो गया? 4। तो 7/2 एंड 4, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये फिर से प्लस है, और वो भी फ्रैक्शन को प्लस करना है। तो फ्रैक्शन को प्लस करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका डिनोमिनेटर चेक करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर कुछ नहीं था तो 1 यूज़ कर लिया। अब यहाँ देखना, आपके पास 1/2 एज इट इज़, और 1 के साथ कुछ भी नंबर हो एलसीएम वही आता है, तो 2 आ गया। और 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7। 1 की टेबल में 2 जो है वो 2 टाइम आता है, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद इसको और सोल्व कर लेते हैं। 1/2, इन दोनों को प्लस किया 15, और डिवाइड में आपके पास 2। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो आंसर आपका 15/4, ये आपका आंसर। तो थर्ड नंबर आपके पास मिला 15/4, उसको लिखेंगे आप यहाँ पर। अभी तक कितने रेशनल नंबर मिल चुके हैं? अभी तक आपको मिल चुके हैं 3। अब किसको निकालें? 4 वाले को। अब 4 निकालना है तो आपके पास 3 तो मिल चुके हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। 3 और निकालना है। तो 3 और निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? 3 निकालने के लिए आप इन दोनों के बीच निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच निकाल सकते हैं, और इन दोनों के बीच निकाल सकते हैं। तो 4 पोजीशंस और है, 4 कंडीशंस और है जहाँ से आप कोई से भी 3 निकाल सकते हैं। चाहे आप इन चारों में से कोई से भी 3 जगह लो, और वहाँ से आप रेशनल नंबर निकाल सकते हो। तो फोर्थ नंबर का रेशनल नंबर मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, 3 और 13/4 के बीच से। तो फोर्थ रेशनल नंबर जो आपके पास आएगा किन किन के बीच, वो मिलेगा आपके पास 3 और 13/4। यहाँ देखो 3 और 13/4, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 एंड 13/4। ठीक है, तो इसको फाइंड करते हैं भाई। तो इसको फाइंड करेंगे तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 ब्रैकेट a प्लस b। अब यहाँ देखते हैं 1/2 एज इट इज़। अब a होता है फर्स्ट, तो इन दोनों में फर्स्ट कौन है? इन दोनों में फर्स्ट है 3, और सेकंड कौन है इनमें? 13/4। ब्रैकेट क्लोज किया, फिर इसके बाद इसको सोल्व किया तो 1/2, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, 1 ले लिया, और एलसीएम इनका आ गया 4। 1 की टेबल में 4 आता है 4 टाइम, और 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, एंड 4 की टेबल में 4 1 टाइम, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13। इसके बाद यहाँ देखते हैं 1/2 एज इट इज़, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास आएगा 15,
और यहाँ से आपके पास आएगा 4। अब इसके बाद आप सोल्व कर लेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आपके पास जो 15/8 मिला वो आपका न्यू रेशनल नंबर एक और आ गया। तो यहाँ लिखेंगे आप 15/8। तो आपके पास अभी तक 4 मिल चुके हैं। अब 2 और बचे हुए हैं। एक है आपके पास क्वेश्चन नंबर, मतलब 5th नंबर का रेशनल नंबर चाहिए अब आपको, तो 5th रेशनल नंबर बिटवीन, अब देखो किसके बीच निकाले, तो अब निकाल लेते हैं इन दोनों के बीच, 13/4 एंड 7/2 के बीच। तो 13/4 एंड 7/2 इनके बीच रेशनल नंबर निकालते हैं। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हाफ और a + b। तो हाफ आपके पास एज इट इज़, a आपके पास 13/4 और सेकेंड रेशनल नंबर 7/2, और दोनों को क्या करेंगे प्लस। अब इसके बाद इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो हाफ और एलसीएम आएगा इनका 4 की टेबल में 4 1 टाइम आता है, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 2 की टेबल में 4 जो है वो आता है 2 टाइम, और 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे 7 से, तो 14 बन जाएगा। और इसके बाद इसको आप जब सोल्व करोगे तो ऊपर ऐड करोगे आप, तो ये तो आएगा 27 और यहाँ आएगा आपके पास 4। इसको जब आप सोल्व करोगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 एंड 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8। तो आपके पास 5th रेशनल नंबर भी मिल गया, वो मिला इन दोनों के बीच। तो 5th रेशनल नंबर आपके पास यहाँ मिला और वो मिला 27/8। ठीक है भाई, तो 5th हो गया। अब 6 लास्ट जो बचा है वो इन दोनों के बीच निकाल लें, 7/2 और 5/4 के बीच। तो आपके पास लास्ट जो बचा हुआ है वो है 6th रेशनल नंबर बिटवीन, तो आप निकालेंगे किसी से बीच 7/2 एंड 15/4। ठीक है, 7/2 और 15/4 के बीच निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हाफ, फिर फर्स्ट रेशनल नंबर और सेकंड रेशनल नंबर। तो फर्स्ट आपके पास 7/2 है और सेकंड जो है आपके पास वो है 15/4। डायरेक्ट लिख दिया मैंने इस बार, है ना। तो अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपके पास 4, और 2 की टेबल में 4 जो है वो 2 टाइम आता है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, एंड 4 की टेबल में 4 1 टाइम आता है और 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो 29/4, और जब इसको सोल्व करोगे तो 29/8। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई कर लेना। बाकी के एक क्वेश्चन और मैं आपको होमवर्क देता हूँ, और होमवर्क आपके पास ये है, होमवर्क है आपके पास एक क्वेश्चन जो है वो है आपके पास ये वाला, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 5/6। तो आपको ये होमवर्क है, आपको ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd वाला है, इसको आपको खुद से ट्राई करना है। तो इसी तरह से आप कितने भी रेशनल नंबर आप 2 रेशनल नंबर के बीच निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।